जिंदगी का सफर कभी मुसरतों के गुलाब बिखेरता है तो कभी गमों के खार चबूता है। जिंदगी हर लम्हा अपने रंग बदलती है। ये सफर सिर्फ हमवार रास्तों की कहानी नहीं बल्कि आजमाइशों और कठिन मरहलों से इबारत है। जिंदगी के ये नशीब व फिराज कभी हमारी अपनी कोताहियों का फल होते हैं तो कभी रब कायनात की जानिब से एक आजमाइश। ये गम और खुशियां दोनों ही हमारे दिल को झंझोड़ते हैं। कभी उम्मीद की शमा जलाते हैं तो कभी सब्र का दिया रोशन करते हैं। जिंदगी दरअसल एक सबक है जो हमें अपनी जात का मुहासबा करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि हर दुख के पीछे राहत छिपी है और हर आजमाइश के बाद सुकून का लम्हा मुकद्दर है। इस सफर में जो अपने रब पर भरोसा करे वही कामयाब होता है। हम अक्सर इन आजमाइशों के बीच बेबस हो जाते हैं। दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह, मैंने तो हमेशा तेरा यकीन रखा, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? या फिर दिल ये गला करने लगता है, क्या वाकई अल्लाह मुझे देख रहा है? क्या वो मेरी दुआ सुन रहा है? ऐसे लम्हात में इंसान के दिल पर गम और मायूसी का साया छा जाता है। लेकिन ये वो वक्त होता है जब हमें रख कर गौर करना चाहिए। अल्लाह ताली हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ होता है। हाँ, इसकी मदद अक्सर खामोशी के साथ आती है। वो हमें आजमाइश में डालकर हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमारे अंदर सब्र पैदा करता है और हमें इस रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, चाहे हमें वो रास्ता इस वक्त कितना ही मुश्किल क्यों न लगे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक तंगी के बाद आसानी है। सूरह शरह 6। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि हर आजमाइश का एक मकसद होता है। हर मुश्किल के साथ एक आसानी छिपी होती है। रसूल अल्लाह ने भी फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। सहीह बुखारी 5:21। हमारी जिंदगी में पेश आने वाली हर तकलीफ, हर मुश्किल और हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह की एक हिकमत छिपी होती है। वो हमें कुछ न कुछ सिखाना चाहता है, हमें किसी बेहतर मकाम पर ले जाना चाहता है। आज हम इस बात को समझेंगे कि अल्लाह ताली हमारी खामोशी से किस तरह मदद करता है और ये मदद किस तरह हमारी जिंदगी को बदल सकती है। खामोश मदद का पहला पहलू, अल्लाह लोगों को हमारी जिंदगी में मदद के लिए भेजता है। जिंदगी में कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल पर ऐसा बोझ होता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। यूं महसूस होता है जैसे हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं जो हमारी बात सुने, हमारा दुख समझे या हमारी मदद करे। ऐसे वक्त में इंसान टूट जाता है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपनी हिकमत से किसी को हमारे लिए भेज देता है। कभी ये मदद एक अजनबी के नर्म लहजे में छुपे अल्फाज से आती है, कभी किसी दोस्त की दिलजोई से और कभी किसी ऐसे शख्स के जरिए जिसे आपने शायद कभी अहमियत नहीं दी हो। ये सब अल्लाह की तरतीब है। वो जानता है कि आपका दिल किस करब से गुजर रहा है और वो अपनी मोहब्बत के जरिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जो हमारी आंखों से ओझल होते हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि जब आप मायूसी की गहराइयों में डूबे होते हैं, अचानक कोई आपके पास आता है और कहता है, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा अमल करता है जो आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए भेजी गई मदद है। वो आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो आपको देख रहा है, आपके हालात से वाकिफ है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वो सुकून है जो अल्लाह लोगों के जरिए हमें अता करता है। कभी वो हमें ऐसे रिश्ते देता है जो हमारे जख्मों पर मिरहम रखते हैं, कभी वो हमें ऐसे दोस्त अता करता है जो हमारे बोझ को बांट लेते हैं और कभी एक अजनबी का एक छोटा सा अमल हमारे दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की किसी दवा से मुमकिन नहीं होता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपने भाई की मदद करता है। सही बुखारी 2444। ये हदीस हमें बताती है कि इंसान के दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत और मदद का जज्बा अल्लाह ही डालता है और ये भी एक याद दहानी है कि हम सब एक दूसरे के लिए अल्लाह की हिकमत का हिस्सा हैं। इसी तरह जब आप किसी की मदद करें तो ये समझें कि अल्लाह ने आपको किसी की जिंदगी बदलने का जरिया बनाया है और जब आपको किसी से मदद मिले तो ये जान लें कि ये मदद अल्लाह की तरफ से आई है। वो आपको दिखाना चाहता है कि चाहे दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो अगली बार जब आपकी मुश्किल के वक्त कोई आपका सहारा बने
दिल से शुक्र अदा करें, क्योंकि वो शख्स सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आपके रब की मोहब्बत और मदद का एक जरिया है। खामोश मदद का दूसरा पहलू, दिल में ख्याल डालना। अल्लाह की खामोश मदद का दूसरा पहलू उसकी बेपनाह रहमत और मोहब्बत का अक्स है, जो हर लम्हा हमारे साथ होती है, चाहे हमें उसका शऊर हो या ना हो। अल्लाह की खामोश मदद का ये पहलू इसकी बेमिसाल हिकमत और मोहब्बत का मजहर है। वो हमारे दिलों में ऐसे ख्यालात डालता है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलात का हल बन जाते हैं बल्कि हमारी जिंदगी को संवारने का सबब भी बनते हैं। वो हमारे दिल में ऐसे ख्यालात और इरादे डाल देता है जो न सिर्फ हमारे लिए बेहतर होते हैं बल्कि हमारी जिंदगी के उलझे हुए रास्तों को भी हमवार कर देते हैं। जब हम किसी परेशानी में घिरे होते हैं या रास्ता खो बैठते हैं, तब अल्लाह हमारे दिल में एक ख्याल, एक रोशनी या एक समत अता करता है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। वो हमारे ज़हन में ऐसे फैसले की तहरीक पैदा करता है जो हमारी बेहतरी के लिए होता है, चाहे हमें उस वक्त उसकी हिकमत समझ न आए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और वो तुम्हें अपनी तरफ से एक रोशनी अता करेगा जिसमें तुम चलोगे। सूरह हदीद 28। जब हम किसी मोड़ पर खड़े हों, न कोई रास्ता दिखाई दे और न कोई सहारा, तब अल्लाह अपनी हिकमत से दिल में एक हल्की सी रोशनी रोशन करता है, एक ख्याल, एक हल या एक समत जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। ये ख्याल, ये रोशनी ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं दौर से एक नरम सरगोशी हो रही हो जो कह रही हो कि यही रास्ता है, ये कदम उठाओ। अल्लाह ने एक जगह फरमाया, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरह तलाक 2-3। ये आयात हमें बताती हैं कि अल्लाह कैसे अपने बंदे को गैर महसूस तरीके से सहारा देता है, उसके लिए नए रास्ते पैदा करता है और मुश्किलात में उसकी रहनुमाई करता है। ये अल्लाह की खामोश मदद है जो हर लम्हा हमारे साथ होती है, बशर्तिका हम उस पर भरोसा करें और उसकी तरफ रुजुआ करें। ऐसे लम्हात में जब हर तरफ मायूसी छाई हो, अल्लाह हमारे दिल में उम्मीद का चिराग जला देता है। मिसलन, जब कोई रोजगार की तलाश में भटक रहा हो और हर दरवाजा बंद नजर आए, तब अल्लाह दिल में ये यकीन पैदा करता है कि कोशिश जारी रखो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा खोलूंगा। या जब हम किसी रिश्ते में टूट फूट का शिकार हों, तो अल्लाह दिल में सब्र और माफी का जज्बा पैदा करके हमारे अंदर सुकून और ताल्लुकात को बेहतर करने की कुव्वत डाल देता है। यह अल्लाह का ऐसा करम है कि वो बगैर किसी जाहिर अलामत के हमारे दिलों के बंद ताले खोल देता है। वो हमारी सोच को हमारे फायदे के लिए बदल देता है, हमें एक नई उम्मीद, नया हौसला और नया रास्ता अता करता है। ये खामोश मदद दरअसल उसके बेपाया प्यार की गवाही है, जो हर लम्हा हमारे साथ रहती है, हमें थामती है और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हरदम कोशां रहती है। अल्लाह की खामोश मदद का तीसरा पहलू, नागहानी खतरात से हिफाजत। अल्लाह की खामोश मदद का एक अहम पहलू ये है कि वो हमें इन खतरात और मुसीबतों से महफूज रखता है जिनका हमें इल्म तक नहीं होता। कई बार हम ऐसे हालात से गुजरते हैं जहां किसी हादसे या नुकसान का अमकान होता है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई ऐसी तदबीर हो जाती है या कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो हमें महफूज रख लेता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफी है। सूरह तलाक 3। ये आयत हमें सिखाती है कि अल्लाह हमारे भरोसे को कभी रायगा नहीं जाने देता। वो चाहता है कि हम इस पर ईमान रखें, अपनी हर जरूरत उसके स्पर्द कर दें और दिल से ये यकीन करें कि वही हमें मुश्किलात से निकालेगा। ये अल्लाह की वो मदद है जो बगैर किसी ऐलान के हमें घेरे रखती है। मिसलन, कभी हम किसी हादसे से एक लम्हा पहले बच जाते हैं, कभी किसी मुश्किल का सामना करने से पहले ही रास्ता बदल जाता है, और कभी वो हमें ऐसे फैसले से रोक देता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता। ये सब अल्लाह की खामोश हिफाजत का नतीजा है, जो हमें न दिखाई देती है और न सुनाई देती है, मगर हर लम्हा हमारे साथ होती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और उसके हुक्म से फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हैं। सूरह राद 11। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक की हिफाजत के लिए खास इंतजाम किया हुआ है। वो हमारे लिए नादीदा मुहाफिज भेजता है जो हमें उन खतरात से बचाते हैं
जिनका हमें शूर तक नहीं होता। अल्लाह की ये खामोश मदद हमें याद दिलाती है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमें चाहिए कि हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हकीकी मुहाफिज है। अल्लाह की खामोश मदद का चौथा पहलू, वक्त के साथ हालात का बदल जाना। अल्लाह की खामोश मदद का एक अनमोल पहलू ये है कि वो वक्त के साथ हालात को बेहतर बना देता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अल्लाह की कुदरत से हालात धीरे धीरे सनूरने लगते हैं। सहीह बुखारी में रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में से कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होता जिससे अल्लाह के जरिए दुआ की जाए और अल्लाह उसकी दुआओं में से कुछ न दे या उसके बदले कोई मुसीबत टाल न दे, जब तक वो बेसब्री से न कहे कि मैंने दुआ की थी मगर अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। सहीह बुखारी 6340। कभी वो हमारी तकलीफ को कम कर देता है, कभी हमारे दुख को हमारे लिए बासे सुकून बना देता है, और कभी वो हमें अपनी मुश्किल के साथ जीने का हुनर अता करता है। हमें ये एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह ने हमारे दिलों में सब्र का बीज बो दिया है, और यही सब्र हमें हिम्मत और ताकत बख्शता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शर 5-6। ये आयात हमें यकीन दिलाती हैं कि आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है, और अल्लाह कभी भी अपने बंदों को उनकी इस्तिताअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अल्लाह की खामोश मदद का पांचवां पहलू, सब्र और इस्तिकामत अता करना। अल्लाह की मदद इस वक्त सबसे ज्यादा नुमायां होती है जब वो हमें मुश्किलात में सब्र और इस्तिकामत अता करता है। हम बज़ाहिर टूटे हुए होते हैं, थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। ये इस्तिकामत हमारी अपनी ताकत नहीं होती, बल्कि अल्लाह का वो खास फजल होता है जो हमें हालात का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरह बकरा 186। अल्लाह हमें सिखाता है कि दुआओं का मफहूम सिर्फ लफ्जों में नहीं होता, बल्कि दिल की गहराइयों से की जाने वाली खामोश इल्तिजाएं भी वही असर रखती हैं। जब हम अल्लाह की बारगाह में खामोशी अख्तियार करते हैं तो वो हमारी दिल की आवाज सुनता है और हमारी मुश्किलात आसान करता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि जब हम बिखरने के करीब होते हैं वो हमें थाम लेता है और हमारे दिल को इस यकीन से भर देता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को उनका इज्र बगैर हिसाब दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर 10। ये वादा हमें सब्र का हौसला देता है कि अल्लाह हमारी कुर्बानियों को देख रहा है और वो हमें उसका बेहतरीन बदला अता करेगा। अल्लाह की खामोश मदद हमेशा हमारे साथ होती है और उसकी मदद का असर हर पल हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है, चाहे हमें उसका इदराक हो या ना हो। हम जितनी भी मुश्किलात, परेशानियों या आजमाइशों से गुजरते हैं, अल्लाह की मदद कभी हमसे दूर नहीं होती। वो हमें अपने नर्म हाथों से संभालता है और अपने रास्तों की हिदायत हमारे दिलों में डालता है, ताकि हम हर लम्हा उसे अपने करीब महसूस करें। हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों से हकीकत को देखें और दिल व दिमाग को अल्लाह की तरफ मतवज्जा करें। वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी मदद करता है, चाहे उसकी सूरत हमारे सामने न आए। उसकी मदद न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर, बल्कि दिल में एक सुकून, एतमाद और ईमान की सूरत में भी महसूस होती है। वो हमारी जिंदगियों के हर हिस्से में, हर लम्हे में हमारी रहनुमाई करता है, चाहे हमें उसका इल्म हो या ना हो। अल्लाह की मदद की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हर हाल में हमारे साथ होता है, और जब हम अपने दिलों में उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें अपनी तरफ से वो ख्यालात, वो हिम्मत और वो कुव्वत देता है जो हमें उसकी हदायत और रहमत तक ले आती है। वो हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारे हालात बदलेंगे और हम जो भी मुश्किलात और आजमाइशें बर्दाश्त कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए एक सबक, एक तरबियत और एक नया आगाज है। दुआ, या अल्लाह हमें इन नामतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो हमें नजर नहीं आते। हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों, आंखों की रोशनी, दिल की सुकून और सेहत की नामतों को महसूस करें जो तेरी अता से हमें मिल रही हैं।
या अल्लाह, हमें हमेशा अपनी हिफाजत और रहमत के हिसार में रख, ताकि हम कभी तेरी रिजा से दौर ना हों। या अल्लाह, हमें अपनी मदद को समझने की बसीरत दे और उस पर यकीन रखने की ताकत अता फरमा। हर हाल में तेरे शुक्र गुजार रहें और तेरे रास्ते पर चलने की हिम्मत दे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें सब्र, इस्तिकामत और तुझ पर कामिल भरोसा अता कर और हमारी जिंदगियों में तेरी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रख, ताकि हम इन लोगों में शामिल हों जिन पर तेरी हदायत और करम का साया हमेशा रहे। आमीन। इस पैगाम को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि ये उम्मीद और हौसले की रोशनी उन तक भी पहुंचे जो इस वक्त किसी मुश्किल या आजमाइश में हैं। क्योंकि आपका एक छोटा सा अमल किसी दूसरे के दिल में ताकत, उम्मीद और हिम्मत भर सकता है, और एक दिल से दिल का राबिता किसी की जिंदगी बदल सकता है।